अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद में मुलाकातें एक मामूल का हिस्सा होती हैं और ईद की मुलाकातें यूँ भी ज़रूरी हैं कि अगर किसी से नाराज़गी है, मुलाकातें नहीं भी हो रही हैं तो आज के दिन माफ़ कर देने का दिन है, मिलने मिलाने का दिन है। मगर मैं आज आपकी मुलाकात जिन शख्सियात से कराना चाहता हूँ, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पसंदीदा शख्सियात हैं, तो बग़ैर किसी तमीज़ के तारुफ़ की तरफ जाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी एंकर जो कमाल की ऑडिटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं, जज्बाती गुफ्तगू करती हैं और जितने मकबूल उनके प्रोग्राम हैं सोशल मीडिया पर भी वो उतनी ही पॉपुलर और मकबूल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं किरण नाज। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद आपकी कैसी गुजर रही है? ये तो सब पूछते हैं, मैं मज़ीद अपने मेहमानों का भी तारुफ कराऊँ। मेरे साथ एक और होनहार एंकर फील्ड में गो के नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने अपनी जगह बनाई, पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्राम करती हैं, जवेरिया सैफ़ी। जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए और थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ईद बहुत अच्छी जा रही है, आप देख सकते हैं। एंकर्स का ये मसला होता है, अभी सवाल किया नहीं कि दूसरा सवाल आना शुरू हो जाता है सामने से। अच्छा, अब जिस शख्सियत का मैं आपसे तारुफ़ करा रहा हूँ, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश गुफ्तार और कमाल की शख्सियत हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बोलते रहें और आप सुनते चले जाएं। जितनी अच्छी नसर उतनी ही अच्छी नज़म बयान करते हैं, पढ़ते हैं और वज़ारत उनके पास रही है, सूबाई वज़ीर रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गर्दाब में फंसी कश्ती को निकालते हुए किनारे की तरफ लेकर आजकल चल रहे हैं। मुश्किल काम है मगर अंजाम दे रहे हैं जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक मसूद भाई, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मेरे साथ मौजूद हैं वजही सानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए डायरेक्ट मैंने नाम ले लिया। शायर हैं, एंकर हैं, एक तवील अरसे से आप इनको देख रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी मगर सुनेंगे इनसे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मसूद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ईद मुबारक करें आपको भी, फैसल भाई आपको भी, जवेरिया आपको भी और तमाम नाज़रीन को जो इस कैमरे की तवज्जो से हमें देख रहे हैं, आप सबको बहुत ईद मुबारक और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। कितनी हेल्प मिल जाती है अगर एंकर्स आपके आसपास बैठे हों, आपके साथ बैठे हों, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने नोटिस किया कि फैसल भाई और बाकी हमारे तीनों एंकर साथियों का जो इंट्रोडक्शन था वो कैसा रहा और उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। फैसल भाई, सबसे पहले आप जनाब, पहली ईद है नहीं, गालिबन दूसरी या तीसरी ईद है उस पूरे क्राइसिस के बाद। कैसी गुजरी ये ईद गुज़िश्ता ईदों से? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या? जी बिल्कुल। मसूद, जिस तरह आपने कहा कि मुश्किलात में हैं तो मुश्किल वक्त है, तो ईद भी कुछ इतनी आसान नहीं, ईद से पहले के जो मराहिल हैं वो भी इतना आसान नहीं, लेकिन बहरहाल जब आप सियासत में होते हैं, सियासी काम कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, बीन देयर डन दैट, और यही सिलसिला है, यही तरीक़ा है। कश्ती को आपने पार लगाने की, आप पॉलिटिशियन नीड्स टू बी अ बिलीवर एंड एन ऑप्टिमिस्ट, कि आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा होगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी कोशिश में रमज़ान गुजरते हैं, इसी कोशिश में ईद गुजरती है, इसी कोशिश में पूरा साल गुजर जाता है। और किसी सियासतदान का टेस्ट यही होता है कि जब मुश्किल वक्त हो तो वो उस मुश्किल वक्त को किस तरह से एहसन तरीके से अपने सियासत को लेकर आगे बढ़ता है। मुश्किल वक्त है, मुल्क का मुश्किल वक्त है, लोग भी परेशान हैं कि घबराना है या नहीं घबराना है। तो आप घबरा रहे? मुझे तो घबराहट की बीमारी हो गई है भाई, मैं तो उसकी दवा खा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, वैसे एक मैं सवाल फैसल साहब से भी करना चाहता हूँ। फैसल भाई, आपसे पूछना ही है कि आप हमें सकाफती प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं, अदबी प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं, फिर आप अपनी जो पॉलिटिकल सरगर्मी है उसको भी अंजाम देते होंगे, तो भाई इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं? घर वाले बुरा नहीं मानते आपके कि फैसल मियाँ? नहीं, घर वाले बुरा मान के थक गए हैं। तो यकीनन वक्त इतना सही होता है, अगर आपने पब्लिक लाइफ चूज़ की है तो फिर आपको ये तो प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी लम्हा निजी नहीं होता। अगर आप बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी लोगों की तवक्कुआत ये होती है। और मेरा मानना ये वजह, लोग अगर आपसे आकर मिलते हैं तो उसके माने ये हैं कि आपको कुछ वक़्त दे रहे हैं, आपसे कुछ मोहब्बत कर रहे हैं।
तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए बजाय इसके कि आप उस पर बुरा माने। शो बिज़नेस के लोग तो नखरे अफोर्ड कर सकते हैं, सियासत के लोग नखरे अफोर्ड नहीं कर सकते पब्लिक अच्छा लाइफ फैसल में। भाई, एक बार ना डॉक्टर अताउर रहमान साहब से मुलाकात हुई, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जब जाना तो उन्होंने बताया कि वो थिएटर भी करते थे, वो लिखते भी थे, वो आपको पता है उनकी फील्ड साइंस, पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया कि इतना वक्त, तो उन्होंने कहा कि वक्त होता उन्हीं के पास है जो काम करते हैं। वाह। यानी फारिग आदमी के पास वक्त ही नहीं होता। हाँ नहीं, बस बसूरत दीगर मुझे तो ज़ाती ज़िंदगी में वो अनवर शऊर साहब का शेर है ना, मुझे बड़ा पसंद है कि तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का मतलब किताबों में कहाँ ढूंढूं, किसी से पूछ लूँगा मैं। वाह वाह वाह। किरण, कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बच्ची का भी साथ है, फैमिली भी देख रही हैं, फिर प्रोग्राम कर रही हैं और इतना हार्ड हिटिंग प्रोग्राम करती हैं, जज्बाती किस्म के इंट्रोज होते हैं आपके, एग्रेसिव सवालात होते हैं आपके। मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज तो आप करती हैं माशाल्लाह, मगर बाकी मामलात को भी साथ लेकर चलना होता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि एक फ़ीमेल एंकर, फैमिली भी है, शौहर भी है, बच्चा भी है, घर वाले भी हैं, काम भी है और फिर ये मसरूफियात भी हैं, तो मैनेज तो करती होंगी, मगर आसान होता है मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर मैंने मुश्किल अपने ऊपर तारी कर ली तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं तो एंजॉय करती हूँ। इवन अभी रमज़ान के दिनों में मैं, क्योंकि शो नहीं था रमज़ान में, तो मैं छुट्टियों पर थी, तो 10-15 दिन तो सुकून के गुजरे, फिर परेशानी होना शुरू हो गई। फिर ये शुरू हो गया कि ठीक है रमज़ान की इबादत में गुजारा वक्त, लेकिन ये परेशानी हो गई कि अब इतनी दूर हूँ अपने काम से, अपने कंटेंट से, अपनी चीज़ों से, तो जब दोबारा उसको शुरू करूँगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर बहुत सारे लोग, इवन मेरी अपनी फैमिली के लोग जो ख़ानदान के, उनसे कभी मुलाकात होती है तो वो लोग भी यही पूछते हैं कि आप ऑफिस भी जाती हैं, अपना शो भी करती हैं, फिर इतना टाइम, फिर बेटी को भी टाइम कैसे देती हैं? बच्ची तो बहुत फील करती होगी, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती मैं कैसे देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारती हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारती हूँ, अपने बेटी के साथ डेफिनेटली टाइम गुजारती हूँ। हाँ, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो मेरा शो पे होता है, जो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे शायद अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अच्छा, मियां जी फिर तो भी आपकी शिकवा नहीं करते कि क्या आप ऑफिस में भी इतना टाइम दे रही हैं? उनकी तरफ से क्या? वैसे मैं बताऊं, जितने भी इस वक्त हम तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अगर हम लोग कामयाब हैं तो इसी वजह से हैं, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ सपोर्टिंग है। मेरा हस्बैंड, पेरेंट्स भी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे कभी कोई परेशानी हो रही होती है, बहुत सारी जगहों पर तो रिसर्च करके दे देते हैं। अच्छा। हाँ, रिसर्च करके दे देते हैं। बहुत सारी जगहों पर मुझे कुछ परेशानी हो रही होती है कि मैंने ये चीज़ देख ली, मुझे दूसरी चीज़ नहीं मिल रही, तो वो भी बैठ के गूगल पे मेरे साथ लग के और मुझे रिसर्च करके निकाल के दे देते हैं। एक पढ़े लिखे लाइफ पार्टनर का ये बहुत अच्छा। और फिर सेम फील्ड के होने में ना ये बड़ा फ़ायदा है, बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, अंडरस्टैंड भी करते हैं आपकी मजबूरियों को, उन्हें पता है कि आपकी बहुत अच्छे टाइमिंग्स तरीके हैं, से, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। definitely, तो आप सही कह रही हैं, सेम बहुत फील्ड सारी होने जगहों से पर वजी, शायद ज़्यादा बहुत सारी वो मिल जगहों पर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को, और वो इतना अच्छा आदमी है, पता नहीं, अल्लाह ताला थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा आदमी फरिश्ता दे दिया। मतलब मैं बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, ये मुझे प्रोमो में परेशानी, चलवाना है भाई ये बात, ताकि जो मियाँ जी हैं आपके वो खुश हो जाएंगे, यार मेरी बेगम ने भी तारीफ। सारी बीवियां उन्होंने ऐसे ही बातें करती हैं नहीं मैं ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं पब्लिकली। नहीं चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन वाकई में अच्छा आदमी है, क्योंकि मैं कभी ऐसा होता है वजी कि मैं उनको अगर बोल दिया, तो आप शादी करती हैं? नहीं, सम टाइम ऐसा होता है आप शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है दुनिया के सारे आदमी अच्छे हैं, सिर्फ आप ही का शौहर अच्छा नहीं है। ऐसा भी बहुत सारी जगहों पर होता है। ये दिल से आई है किरण के? ये दिल से नहीं है, मतलब आम तौर पर खवातीन, या आप अगर मूवीज पढ़े, चीज़ें देखें तो उसमें नजर आ रहा होता है, खवातीन यही कह रही होती है कि यार सभी अच्छे हैं, सिर्फ एक आप ही बुरे हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है कि मेरा इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप शुक्रगुजार खातून हैं। हाँ, जो लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारा शौहर अच्छा नहीं है, हमारी बीवी अच्छा नहीं है, बुनियादी तौर पर खुद नाशुक्र लोग होते हैं। तो अच्छा वजी, इनके शौहर तो मीडिया से ही है, आपका घर में कैसे वक्त गुजरता होगा? क्योंकि आपकी बेगम साहिबा तो मीडिया से नहीं है, लेकिन उसमें बच्चे भी माशाल्लाह छोटे हैं, हाँ। आप वक्त भी ज़्यादा देते हैं हाँ। एज़ कम्पेयर टू एक प्रोग्राम एंकर, और फिर मैं न्यूज़ में वक्त तो ज़्यादा वक्त देता लगता हूँ। है। उसमें मेरी बेगम की जो बहन है वो प्रोड्यूसर रही हैं, तो टेलीविज़न प्रोड्यूसर होने की वजह से उन्हें खुद डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने खुद मीडिया में काम नहीं किया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि एक मुश्किल फील्ड है। दूसरा ये कि अगर वो कहीं परेशान होती है तो उसकी बहन नवीन उसको सपोर्ट कर देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कि बात करें ना कही कि मेरी बीवी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आज ईद को मुझे जाना है, मुझे दिन में 3 जगह जाना था, तो वो बेचारी हर जगह के कपड़े तैयार करती है, वो मेरा रूटीन याद रखती है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह मैनेज करना है। फिर वो
बच्चों को टाइम भी मैनेज करवाती है कि आपने ये टाइम बच्चों को देना ही देना है, बच्चे बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, उन्हें लेके जाना है। सो ये जिस तरह कहते हैं ना कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो सना का हाथ है, और आप सही कह रही हैं कि आपके पीछे एक अच्छा, मर्द का कुछ हाथ लोग कहते हैं एक से जब इतना कामयाब है तो अगर 3-4 हाथ हो तो क्या होगा? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ। और डॉक्टर्स जो है वो घर पे टाइम नहीं दे पाते, हाँ। तो वो बेचारे एक शादी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं एक ही शादी अफोर्ड कर पाता हूँ। ओह अच्छा, ये यहाँ आ रहे अच्छा थे। चलिए, बहुत ठीक गहरी बात है, बहुत गहरी बात कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए इसको। जवेरिया भाई, मेरे साथ मेरी बेगम बहुत सपोर्टिव है, इनके साथ इनके शौहर फैसल भाई के साथ भी फैमिली सपोर्टिव है उनके। आप यूनिवर्सिटी को भी टाइम देती हैं, शो भी करती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रही स्क्रिप्ट राइटिंग हूँ, भी करती हैं, इसके साथ साथ मैं अपनी कंपनी भी रन कर रही अपनी हूँ कंपनी भी रन जी। करती हैं, इतनी सारी चीज़ें करती हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आपको एक अच्छा मैनेजर होना पड़ता है, और ये लर्निंग मैंने जो है वो अपने पेरेंट्स से लर्न की है, बिकॉज माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मदर इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट एज वेल इन आखन। तो उन लोगों को मैंने ये देखकर यही लर्न किया है कि जी टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द मेन की एंड मेन फैक्टर जिसकी जो है हेल्प से आप जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। टाइम जो है ना, इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि मतलब एक रोना होता है लोगों का कि नहीं टाइम हमें नहीं मिला, और हम किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। टाइम आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, और आपके पास इतना वक्त होता है अगर आप मोटिवेटेड हैं। इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू बिकम समथिंग बिग एंड यू हैव बिग प्लान्स एंड बिग आइडियाज़, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा अपनी नींद को जो है वो आपने सैक्रिफाइस करना नींद को होता है। करना होता है, अम्मी को समझाना होता होगा, अब्बू को समझाना होता होगा। आपकी बहन भी माशाल्लाह जी, मीडिया बिल्कुल। में ही है, और जी। खासा ज़बरदस्त वो भी काम कर रही हैं। तो दोनों बच्चियां बाहर काम कर रही होती हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड तो होंगे, मगर उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। असल में हम लोगों ने हमें एक एज ये है दोनों सिस्टर्स को कि वी स्टार्टेड दिस फील्ड फ्रॉम आवर बेसिक चाइल्डहुड, लाइक 2006 व्हेन वी वर इन स्कूल। तो जब स्कूल लाइफ से एज अ किड पार्टिसिपेंट स्टार्ट किया, तो वो पता था पेरेंट्स को कि लेट नाइट शूट्स होते हैं। हम लोग फजर में, स्कूल लाइफ में ही फजर में आते थे घर, और फिर उसके बाद सोना, फिर हाफ डे स्कूल अटेंड करना, उसकी अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। तो ये बचपन से ही जो है ना हमें ट्रेन किया गया है, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, और मैं इस बात को हर तरफ एक्नॉलेज करती हूँ कि इस वक्त जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, जिस खित्ते में से हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ पर पेरेंट्स की सपोर्ट अपने बच्चों को बहुत रिक्वायर्ड है। और अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक जेंडर गैप है यहाँ पर ना, तो अगर उसको कवर नहीं किया जाएगा और वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। फैसल भाई, ईद के मौके पर बच्चों के साथ वक्त गुजारना, ये जो जेंडर गैप की बात हो रही है, आप फील करते हैं कि आपकी ईद में और बच्चों की ईद में कुछ फ़र्क है? नहीं, ऑफ कोर्स फ़र्क है, और मेरे ख्याल में ईद होती ही बच्चों की है, और जिस हिसाब से उनकी अच्छा, तैयारियां शादी होती से हैं। पहले तक मुझे भी ये लगता था, अच्छा। मगर शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, होती आप हाँ, आपकी भी ईद होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको वो करनी पड़ती हैं जो आप पहले नहीं करते थे। हाँ, मुझे मसूद एडवांटेज ये रहा कि मैं क्योंकि बहुत एक्टिवली पॉलिटिकल लाइफ में था, तो इसलिए घर वाले हों या ससुराल वाले हों या रिश्तेदार हों, सबकी तवक्कुआत बहुत कम होती हैं कि नहीं हर इवेंट पर आएंगे, हर जगह आएंगे, उतना ही वक्त देंगे, तो इसलिए मुझे वो ये मार्जिन मिल गया। हाँ, बच्चों की बहरहाल ज़रूरियात होती हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से उनको वक्त चाहिए था उतना तो नहीं दे पाता, दे सकता। हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाता, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ जाता हूँ। मैं सॉरी इंटरप्ट हाँ, प्लीज़। इजाज़त। आपकी ईद में, आप ये बात मुकम्मल करने के बाद बताइएगा कि आपकी ईद में जब आप बच्चे थे, वो जो ईदें हुआ करती थी और अब जो बच्चे ईद कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है? पहले आप अपनी ज़मीन बात आसमान मुकम्मल का कीजिएगा, फर्क फिर उसके बाद जवाब मुझे अपने ज़मीन आसमान पुराने का बॉस याद आ गए, हाँ। वो हमेशा ऐसे मौके पे कहते थे, यार तुम एंकर हो ना, बोलना ज़रूरी है। ज़मीन आसमान। प्लीज ईदी का जरूर जिक्र कीजिएगा, बिकॉज ईद आज ईद है और ईदी भी बहुत जरूरी है। और तो दीजिएगा भी, इसके- ये हाँ, कहना भी चाह रही हैं। हाँ, तो समझ गए होंगे ना। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाजी। बस जवाब मिल गया। पहली बात तो वक्त का जो कर रहे थे, मेरे ख्याल में मेरी क्योंकि माशाल्लाह बेटियां हैं, तो उनकी तैयारियां जो हैं बहुत ही शानदार होती हैं, तो एंड आई एन्जॉय दैट एंड आई इनकरेज कि वो अपनी तैयारियां करें, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स का पीरियड रहा सारा का सारा, तो इसलिए तैयारियां थोड़ा सा
वो चांद रात की बहरहाल उनकी मेहंदी वगैरह का सारा होता है, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता सिवाय पैसे देने के। मेरे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस मैं आई एम सॉरी मैं नहीं, मैं- बेटियां होती बापों की हैं, Of course, है ना? हाँ। तो वो कोई लाड ही उनका अलग होता है, और वो तैयारी वो जब ज़्यादा चाहती है छोटी बाप को थी, अब बड़ी दिखाएं। हो गई हैं तो ज़्यादा कंटेस्ट करती हैं। मेरी बड़ी बेटी कहती है कि मैं आपसे अच्छी तकरीर करती हूँ, हाँ, तो करती वो है और भाई, मुझे बड़ी करती खुशी है। होती है कि अगर वो हाँ, करती हैं, और करती है। दोनों तकरीर कर रही हैं, जाती हैं, कंटेस्ट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस मैं उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकता, सिक्योरिटी और दीगर मामलात की वजह से, तो वो उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरी ईद में और बच्चों की ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, वो अब देखते हैं उसको इतनी ईदी मिलती है नहीं मिलती, कहेंगे मुझे इतनी ईदी मिल जाएगी। अच्छा, तो पहले मैं- से कैलकुलेशन हाँ, पहले से कैलकुलेशन। वो बड़ी ब्रेनी है माशाल्लाह से, तो वो अभी से एंटरप्रेन्योर बनना है उसने और बिजनेस वूमन बनना है, वो उसके ये आइडियाज़ हैं। तो मैं ईदी से सहरी पे हम बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं ये फला ब्रांड का ये जूता लेना है मैंने, तो मैंने कहा मैं तुमको दिला दूंगा ये। कहेंगे नहीं, आपके पैसों से मैं फला ब्रांड की कुछ और शॉपिंग करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उनको ये कई बार मैं बतला चुका हूँ कि भाई जब हमें तो ईदी इतनी सी मिलती थी और उससे हम बहुत ही महदूद और बहुत छोटी ख्वाहिशात और होती आधी थी। तो अम्मी के पास चली जाती है। ना गैजेट्स होते थे ना कुछ था। तो उस वो- टाइम तो वक्त और था हाँ ना, एग्जैक्टली, वो मतलब सुन लिया, वो कहते हैं कि टाइम्स हैव चेंज्ड। और डॉलर भी इतना हाई टाइम चेंज हो गया है। डॉलर में तो ना हमें आज तक ईदी मिली ना हमने आज तक दी। डॉलर वो बहुत दूसरा चेंज हुआ तबका है, ज़रूरतें चेंज हुई हैं, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आ गई हैं, गैजेट्स का तस्वुर ही लेकिन नहीं इस पे एक मैं अगर जावेद अख्तर साहब का एक शेर अगर आप बताइए। इजाजत दें आप अपने आगे, कहते हैं कि आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए। था। वाह हाय, वाह, हाय। आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए, लेकिन वो कैसे जाए जो शीशे में बाल है। वाह 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 वाह। शीशे में बाल की बात की, यकीनन वक्त बदल गया है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, कहीं कुछ कसक भी रह जाती है, कहीं खुशियाँ होती हैं, मगर चूड़ियों और मेहंदियों की बात हुई तो ब्रेक के बाद फैसल भाई से भी और वजी से भी पूछेंगे कि जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त भी चूड़ियाँ दिलाते थे, उस वक्त भी मेहंदी लगवाते थे, और लड़कियों की तो खैर ईद बग़ैर चूड़ियों और मेहंदी की होती नहीं है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर खुशामदीद। ईद की ये खूबसूरत महफिल है क्योंकि खूबसूरत लोग मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल सजवारी साहब, किरण नाज, वजी सानी और जवेरिया सैफ़ी। गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चूड़ियों और मेहंदी की। फैसल भाई से और वजी से तो मुझे पूछना है कि शादी से पहले कहाँ कहाँ चूड़ियाँ पहनाई, कहाँ कहाँ मेहंदी लगवाई, कब से ये सिलसिला जारी है? मगर ईद पूरी नहीं होती बग़ैर मेहंदी के। बच्ची भी ज़िद करती है, बड़ी हो गई है माशाल्लाह। हाँ, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है। बेसिकली मैंने उसको शौक हर चीज़ का रखा है। और वजी जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना कि बेटियाँ बाप की होती हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ डे फर्स्ट से ऐसा रखा कि जो ड्रेस मैं पहनूंगी वही ड्रेस वो पहनेगी। सारी चीज़ें, ज्वेलरी भी मैचिंग और सारी चीज़ें मैचिंग। लेकिन उसकी अजीब सी बात होती है, बाबा जैसा ड्रेस पहनना है। मतलब लड़की को मैं बाबा जैसा ड्रेस कहाँ से पहनाऊँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है कुछ ना कुछ। वो फिर वो शर्ट या कोई कुर्ते के सेम कलर का कुछ ना कुछ करके बनाना पड़ता अच्छा, है। प्रोग्राम से पहले आप बता रही थी कि आपको बुलाया जाता है मुख्तलिफ ट्रांसमिशन पे, मगर आपकी बेटी को ज़्यादा बुलाया जाता हाँ, है। मॉर्निंग जेलसी शुरू हो शोज गई में। है माँ एग्जैक्टली, बेटी में। मॉर्निंग शोज में तो ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर पूरा गुजरा, नाज़रीन को बहुत अच्छे से याद भी है क्योंकि वो मुझे बाकायदा सोशल मीडिया पर उसके मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो एक टाइम ऐसा गुजरा कि मुझे मॉर्निंग शो के लिए कॉल आ रही थी कि हम आपको इनवाइट करें, और मैं कोशिश करती थी कि मैं इशू बेस्ड मॉर्निंग शो में जाऊं। मतलब ऐसे ही बैठ के मैं क्या करूं, मेहंदियाँ, शादियाँ वादियाँ नहीं करानी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद करती फिर रही होती हूँ, फिर मैं उन्हीं शोज़ में का हिस्सा बन जाऊँ जाके। तो मुझे कॉल आई, जी इशू क्या है? नहीं, वो माँ और बेटी पे प्रोग्राम करना है। बेसिकली आयशा के लिए कॉल किया। अच्छा ठीक है, एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा हो गया, 4-5 दफ़ा जब मुसलसल होना शुरू हुआ, मैं बस भाई मेरी बच्ची लाइक मॉर्निंग शो में आप लोगों को पता है कि वो अर्ली मॉर्निंग आपने उठ के जाना है, फिर ये सारा हमें खूबसूरत अच्छा, करने के यही वजह मंजन थी एंड या ऑल। जेलसी भी आ गई थी? हाँ, फिर ये चीज़ बेसिकली वो तो मुझे एक कॉल नहीं आ रही, बेटी को कॉल आ रही है। बेटी के लिए कॉल आ रही है कि भाई वो आयशा को लेकर आना है यहाँ नहीं, पर। इसमें ठीक है। जेलसी के फैक्टर शायद नहीं था, लेकिन उसकी ये था कि आपने परेशानी। अपनी मसरूफियात भी मैनेज करनी है। Exactly. आयशा की मसरूफियात अभी से आपने मैनेज मैंने करना बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं
देखिए हम कैमरे के सामने सारी चीजें खोल रहे हैं बैठ के। देखिए आयशा भी देखिए ये प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्राम आयशा भी मैं देखेगी। बताती हूँ मसूद, आप दोनों को मैं बताती हूँ। होता ये था कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। आयशा की आदत है क्योंकि मैं लेट नाइट आती हूँ घर पे वापस, तो हमने एक रखा हुआ है कि हम कम से कम उसको 4 से 5 घंटा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आयशा के साथ लाजमी, ताकि वो एक पेरेंट्स के साथ उसकी Bonding दूरी हो। और फिर हाँ एक बॉन्डिंग हो, पेरेंट्स के साथ एक दूरी ना हो जाए और फिर वो बच्चों के अंदर एक एग्रेशन या एक एहसास से महरूमी टाइप पैदा हो जाता है, वो ना हो। तो अगर वो जाग रही होती है बहुत देर तक तो हम इस चीज़ को हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम भी उसके साथ 5-6 बजे तक जागते हैं। तो अभी वो 3 साल की हो रही है लेकिन उनकी रूटीन यही है। अभी तक मैंने स्कूल एडमिशन नहीं करवाया तो वो 5-6 बजे सुबह सोती हैं, फिर मैं और समी भी इतने ही बजे सोते हैं। अब एक बच्चा जो सुबह 5-6 बजे सो रहा है उसको मैं 7 बजे उठा के एक मॉर्निंग शो में लेके जाऊँ, अच्छा माशाल्लाह वो सुपर एक्टिव है, वो मॉर्निंग शो में जाके इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं कि लगता ही नहीं है बहुत कि क्यूट और बहुत मजे से बात हाँ करती हैं बहुत माशाल्लाह। मज़े से वहाँ पर जाके आधी होस्ट खुद बनी हुई होती है, तो इसलिए फिर सब लोग कह रहे होते हैं। तो एक वक्त आ गया था कि मुझे परेशानी होना शुरू हो अच्छा गई थी मुझे तो बस। फारूक भाई याद आ गए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी वालदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कई मरतबा उसका जिक्र कर चुके और बताते हैं कि आपको पता चला कि मैं क्यों ज़्यादा बोलता हूँ। आयशा के मामले में मुझे यही वो वाली बात याद आ गई। जवेरिया मेहंदी इस दफ़ा नहीं लग पाई? मेहंदी इस वजह से नहीं लगवाई क्योंकि मेरी जो है वो बुकिंग मेहंदी की वो कैंसिल हो गई ओहो। और इस वजह से इतना जो रश है था? इतना रश था, मैं फजर तक रुकी हूँ और उसके बावजूद मेरा जो है वो नंबर नहीं आ रहा था और फिर मुझे ज़ाहिर है वहाँ से निकलना पड़ा। नमाज़ पढ़नी होती है फजर की, ईद का दिन जो है वो अगर नमाज से शुरू किया जाए तो क्या ही बात है। तो इस वजूहात की वजह से मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती। यार फैसल भाई आपने कोई अरेंजमेंट नहीं रखा मेहंदी का? अभी भिजवाते हैं आपको, करवाते हैं। फैसल भाई एक इतना हैंडसम लड़का, खूबसूरत, खुशगुफ्तार, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में किसकी बात हो रही है भाई? मैं आपकी नहीं मजाक, ये तो मजाक की बात है। वैसे सही मैं सही आपकी बात है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हाँ हूँ। फैसल भाई ये बड़े कैसे मुमकिन है कि आपने उस ज़माने में मेहंदियाँ नहीं लगवाई हों, चूड़ियाँ ना पहनाई हों? भाई पहली बात तो ये है कॉलेज अभी भी खैर यही सूरत हाल है, लेकिन अच्छा, कॉलेज माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में हम इंतहाई मखनचू होते थे। पहली बात तो ये है कि कोई लड़की अगर दोबारा पलट कर देख भी ले तो खुद को भी हैरानी होती थी कि ऐसा क्यों देख लिया। मुखर्रिर बहुत अच्छा होता था, उसकी वजह से फ़ैन फॉलोइंग वगैरह, मतलब मैं अब ऐसी बात ना करें ना, डिबेट्स तो हमने भी किए, वही मैं कह रहा हूँ ना, उतरते नहीं है, वही कि मैं कह आपके रहा हूँ पास कि उस वक्त से की ऑटोग्राफ होती देते है। आ रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी स्कूल लाइफ में अगर तक आपकी तस्वीर मैगजीन्स में छपने लगे तो वो तो था, लोग जानते थे, पहचानते थे, सब कुछ था। लेकिन भाई बना लेती थी। लेकिन नहीं एक तो भाई, फिर हम सियासी कारकुन, तो वो तो हम भाई थे। हाँ, तो वो असरारुल हक मिजाज का शेर जो है ना वो हम पे सादिक आता है। भाई। मैं कहता हूँ कि अपना जो उम्र थी लड़कियों के पीछे भागने की, उस ज़माने में पुलिस हमारे पीछे भाग रही होती थी। एक तो मसला ये था। दूसरा कि हमारी तबीयत ऐसी थी कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अरे तो ये अजीबोगरीब तबीयत थी, इसलिए ना शादी से पहले ना शादी के बाद किसी को चूड़ियों के लिए, अच्छा, मेहंदी के पूरे लिए पाकिस्तान में एक एमकेएम के मुतालिक एक ये तासुर रहा है कि आज ही करनी है आपने ये बात। लोग डरते हैं और एक दहशत है, रोब है, दबदबा है। ये वजह तो नहीं थी कि ख़वातीन भी डरती हूँ? मुझसे तो मर्द भी नहीं डरे भाई। तो अगर मुझे इजाज़त खाक दें, डरेंगी। मैंने बहुत सारी जगहों पर सोचा कि कभी भी इस टॉपिक पर बात होगी तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी। मैं तमाम पार्टीज़ के जलसे मैं गई हूँ, मैंने कवरेज किया है, लेकिन जो ख़वातीन की इज़्ज़त, ख़वातीन का एहतराम, जो प्रोटोकॉल, जो डिसिप्लिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, आप किसी भी कमेटी में चले जाएं, आप किसी जलसे में चले जाएं, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले कॉर्नर जाएं, मीटिंग में चले जाएं, जो वो नज़्म ज़ब्त, जो तमीज़, जो ख़वातीन के लिए तहजीब होती है, वो मुझे और किसी जलसे में नहीं डिसिप्लिन मिलती। डिसिप्लिन तो एमकेएम के जलसों का खासा था। बहुत इज्जत दी हाँ, जाती है। इसमें ये होता है कि बहुत आपने ज़्यादा कहीं से इज्जत दी लाए नहीं जाती होते, है। घरों की खवातीन और होती कई हैं। सारे जलसों में ऐसा भी हुआ है कि मैं जाके बाकायदा मैं रो पड़ी हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रोग्राम कर रही हूँ। और एमकेएम के जलसों में ये हुआ है कि बड़ा आपको अदब, बड़ा प्रोटोकॉल मिला है। ख़वातीन है वो इस वजह से नहीं मिला कि आप कोई
एंकर हैं। वो इस वजह से मिला कि आप एक खातून हैं, खातून के आसपास आपने बाउंड्री बना दी कि अगर पीछे आगे से लोग आ भी रहे हैं तो वो खातून को टच ना कर सकें, उसके पास ना आ सकें। तो मैं ये चाहती थी बहुत अरसे से कि कहीं भी मुझे मौका मिलेगा मैं ये बात ज़रूर शुक्रिया करूँगी। आपका। असल में हमारी तहजीब है कि हमें खारदार तारें नहीं लगानी पड़ती। नहीं, एमकेएम के सख्त तरीन नाक़िदीन भी कम से कम इस बात पर एमकेएम की जी, तारीफ बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे याद है चलो कि अच्छा, वो आखिरी सवाल जलसे- निकल गया। आखिरी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। आखिरी जलसे जो हमने देखे बगैर कुर्सियों के, वो हमने एमकेएम के देखे कि लोग ज़मीन पे बैठते हैं और हद नज़र बैठते हैं। बिल्कुल। और वो जलसे, वो डिसिप्लिन, वो लोगों का Exactly. पूरे शहर से उमड़ कर आना और फिर वापस खवातीन चले का जाना। ज़मीन पे बैठा, बिल्कुल ये तो कमाल था, बिल्कुल, ये कमाल था। बिल्कुल। बेशक। कश्ती जब भंवर से पार हो जाएगी तो हम शायद ऐसे जलसे दोबारा देख सकें। कोशिश। आजकल तो हालात बड़े नाजुक हाँ हैं। हाँ। माजरत। चलो, आज अच्छा, अब आप बात को दूसरी तरफ लेके आइए, ना जाएं। वापस आइए। बात ना करें अब आप ना, दूसरी आज तरफ ईद का लेके ना दिन है। जाएं। आप तो माशाल्लाह हैं एक आशिक शायर। मिजाज शख्सियत। रुमान परवर, रुमान परवर। रुमान अंगेज, हाँ, और मैंने कहीं कहीं सुना है कि दिल पे आशिक मिजाज। आशिक मिजाज। आगे शरंगेज तो नहीं आने वाला। शरंगेजी पूछते हैं, इनकी शरंगेजी क्या है? रंगरेज। तो रंगरेजी भी कभी की, दुपट्टे रंगवाए, देखिए, चूड़ियाँ अम्मी के पहनाई। दुपट्टे रंगवाए, ये बात, बहनों के दुपट्टे रंगवाए, शाबाश बेटा। बहनों को मेहंदी लगवाने ले गए हाँ, और खड़े रहे लाइनों में। अच्छा ये काम तुमने अच्छा, किया। लाइनों में सिर्फ खड़े रहे, नहीं नहीं, नजर झुकाकर। असल में ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। नजर चुरा के ये चले कुछ जिसमें जा जानना बचा चाह के रहे हाय चले। हाय हाय। नहीं, जो ये जानना चाह रहे हैं मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जानना असल में मेरे साथ बड़ा मामला रहा। हाँ। मैं बड़ा, मुझे अंदाजा है, मुझे बिल्कुल रहा 20-25 साल से मैं शायरी कर रहा हूँ हाँ। और डिबेट वाला मामला मेरे साथ भी रहा। तो एक तो ये कि मेरे साथ मसला ये, खातून सामने आ जाए नजरें झुक जाती हैं तो बंदा आगे करे क्या। रुमान परवरी भाई, अपनी दिल का जगह, रुमान अंगेजी अपनी जगह, नहीं, ठीक लेकिन है। वो जो एक आदत है उसका बंदा क्या करे। असल में सवाल ये है कि जब हाँ। नजरें झुक जाती थी, हाँ। कहीं देखते ही नहीं थे, बिल्कुल जो और अल्लाह ने एक रास्ता और मामला बताया मेरे था, साथ किया था जो है, बताने जा अल्लाह रहा हूँ। करते हुए चलते थे तो दिल कहाँ फेंकते थे। हाँ, अब ये जिसमें लफ्ज़ दिल फेंक है ना, हाँ। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं जरा सा भी दिल फेंक बात नहीं आपने हुआ अभी था। खुद ही कहा ना, नहीं, मैंने दिल फेंक नहीं कहा, आपने कहा दिल फेंक। मैंने कहा रुमान परवर। हाँ। रुमान परवर। तो हाँ, रुमान परवरी मैं रुमानी मिजाज रखने वाला आदमी रुमान परवरी आपने कब शुरू की? हूँ। ये रुमान परवरी अवाइल जवानी से, जब 14-15 साल या 13-14 साल के हम हुए तो हमें पता चला कि भाई हम तो एक बड़ी रुमान अंगेज शख्सियत है। हमें तो एक रुमान उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। तो वो really उसमें क्या था, तबीयत में हसासियत, किसी और के दुख पर महसूस करना, वो जो शायराना एक वो होती है ना बेटा, कैफियत, नहीं, वो थी। वजी साहब, अच्छा सुनिए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मैं आपके सवाल ये का जवाब, दूसरों का दुख दर्द है, रुमान परवरी दूसरी चीज है। मैं आ रहा हूँ सर। नहीं, उसमें क्या हुआ, आप नहीं, जमाने ये समझते हबीब हैं। मैं एक जालिम जुमला- नहीं थे आप भाई। मैं एक जुमला- दूसरों का दुख दर्द। मुझसे मोहब्बतें हुई हाँ। इतनी कि मैंने वस्ल का, आहा, मुझसे मोहब्बतें हुई इतनी कि मैंने वस्ल का दूसरा नाम सोचकर हुस्न की चाल रख दिया। ये मेरा अपना शेर है। चलें, वो तो हुआ क्या, माशाल्लाह। मैं हमेशा जो है ना वो रिसीविंग एंड पे रहा, तो बड़ा मोहतात रहा। तो वो कुछ लोग बेचारे इतने अल्लाह ने उन्हें नवाज दिया होता है। आप आंखें नीचे इसीलिए करके रखते थे कि कोई कुछ फेंक के जाए तो मैं उठा लूं। अच्छा, रिसीविंग साइड पे रहे। रिसीविंग एंड पर और मैं रिसीविंग मोहताज- एंड पे रहा। यार इधर तो जो मुझे receiving end मुझे पर हाथ नहीं होते, सोने वो सजा मोहताज सजा के होते। बहुत हसीन बना दिया। मेरा हाथ जैसे दुल्हन का हाथ हो मेहंदियों से रचा हुआ। तो बाज़ लोगों को हादसात खूबसूरत बना देते हैं, बाज़ लोगों को मोहब्बतें फैसल भाई, खूबसूरत बना देते हैं। तस्सीह कीजिएगा, दो बातें इन्होंने कह दी हैं। एक तो रुमान परवरी खवातीन के मामला बिल्कुल नहीं रहा, है ना, मैंने ये नहीं कहा। नजरें झुकी रही। हाँ, ये नहीं कि पेड़ों से मोहब्बत अच्छा, और और नहीं, दूसरा गरीबों के दुख नहीं, दर्द। नहीं, मैं- दूसरी बात इससे भी मैंने खतरनाक मोहब्बत है। खवातीन से मेरा की है हाथ भाई। दुल्हन का हाथ बना दिया। हाँ, ये थोड़ा यार, सा ये क्या ये मामला बशीर है? बदर का शेर, मैं अच्छा, उसमें ये था उनका नसाइयत कि है इसमें। नहीं, उसमें ये था कि जो हादसात ज़माना होते हैं या आपके इर्द गिर्द का जो इसे माहौल हादसात होता है, ज़माना ही कहते हैं वैसे। तो उसमें ये हुआ कि मुझसे इतनी मोहब्बतें की जा रही थी कि मैं एक तो पहले ही बड़ा मामूर और क्या कहते हैं उसको, शुक्रगुजार था अल्लाह का, सर झुकाए खड़ा था। मैंने कहा जो आ रहा है ये ना, कह रहे थे मुझसे इतनी सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांगी। थोड़ी सी मोहब्बत मेरे में ऊपर। एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद कुछ और बहुत दिलचस्प बातें जो अपने मेहमानों से करनी है, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर आपने अभी इस महफिल को ज्वाइन किया है तो आपके लिए एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक से पहले फैसल सजवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती रही, लेकिन उन्होंने जाना था, उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। बाकी जो मेरे मेहमान हैं उनकी भी सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन
क्योंकि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा मौका है मुलाकात का, तो हमारे साथ वजी भी मौजूद हैं, जवेरिया भी हैं, किरण भी मौजूद हैं और एक बहुत दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आमना करीम। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so बहुत बहुत much. ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी, और देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद की मुबारक। आप आमना को देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। आजकल भी आपके 2 प्ले ऑन एयर हैं और चल रहे हैं, तो और एक काफ़ी गैप के बाद, मतलब gap के हाँ बाद। कहाँ 2 गए साल घूमने का क्या? गैप। मैं बस पाकिस्तान से मूव हो गई थी, कुछ काम करने का दिल नहीं था, बस इसलिए मेरे ऊपर फेजेस आते रहते हैं, मैं कभी कंटिन्यूसली काम नहीं करती, ठीक। तो कुछ ऐसे हाँ कह सकते हैं, और बस कुछ होता है एकदम से इंटरेस्ट होता है कि छोड़ दूं फील्ड, मगर ये शौक ऐसा है कि आप छोड़ ही सकते हैं, तो मैं वापस आ जाती हूँ। घबरा जाती हैं, चली जाती हैं, फिर याद आती है, वापस आ जाती हैं। हाँ नहीं, मैं जब बाहर होती हूँ तब घबरा जाती हूँ, मुझे लगता है हाँ, बिकॉज मैं बहुत अपने प्रोफेशन से प्यार करती हूँ, मतलब ये कह सकते हैं मैं छोड़ नहीं सकती एक्टिंग। नहीं, आपकी एक्टिंग बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी Thank you नेचुरल so होती much. है Thank you. और जब भी आपको देखते हैं, आपकी सीरियल्स देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ईद का दिन कैसा गुजरा, क्या मसरूफियात रही? ईद का जो डे होता है, क्योंकि मेरी वालदा हयात नहीं है, तो सबसे पहले होता है कि फातिहा के बाद, फिर उसके बाद जो घर का रूटीन, सबसे मिलना, फिर उसके बाद मेरे वालिद से ज़ाहिर सी बात है मैं उनसे मुलाकात करती हूँ, और फिर काम, मेरे ख्याल से बहुत काम होते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि ईद सोते हुए गुजरती है, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं, मैं सो जाती हूँ एंड में। बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बहुत नहीं, बुरा लगता है बोलो तो। शाम हुए होते हाँ, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं भी चाहूँ तो एक दोपहर के बाद एक फेज आता है कि बंदा बस गिर जाता है, ड्रेन हो जाता है बिल्कुल, वो शायद पूरे 1 माह की थकन। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फास्ट करते हो ना, रोज़ा रखते हो, तो आपको खाने से शायद एनर्जी नहीं मिलती, आप बगैर खाए आप बेहतर रहते हो, तो जो एकदम से हम खाते हैं वो दोपहर का खाना, तो वो जो नींद आती है ना, उसकी बात ही और तो होती आज है। तो खाने पर टूट पड़ते हैं ना। टूट पड़ते हैं, आज तो exactly. अच्छा, मेरा तो ऐसा दिन गुजरता है कि मुझे सारा दिन ईद का पहले दिन तो रोजे जैसे ही लग रहा होता है। मतलब आपको वहाँ गलती से पानी पी लिया, फिर अचानक आपको याद आता है, या प्यास लग रही है, किसी ने आपको याद दिला दिया भाई पानी पी ले। अच्छा, आपने अब बड़ी किरण, इंपॉर्टेंट बात आप भी अब खबरें नहीं पढ़ती। हाँ। मुझे भी खासा वक्त हो चुका, मगर वजी अभी तक करते हैं। तो वजी एक चीज़ में, क्योंकि वजी की क्वालिटी ये है कि वजी जितनी खूबसूरत न्यूज़ पढ़ते हैं और जो इनका तलफ़ुज़ है, जो अंदाज़ है, जो बहुत कम लोग हैं ऐसे। ईद मुबारक। आगे आगे और आगे। और इनका मैं जो शर्मिंदा हो आखिरी रहा हूँ। एंड नोट है ना, जब ये ओसी छोड़ते हैं और उसके बाद, मैं उसकी बहुत बड़ी है फैन ना? हूँ, वो जो उनका एक स्टाइल है ना, इस तरह से करके करके भेज आते हैं, प्लीज करके दिखाएं। अच्छा, वो बड़ा तो प्यारा आता है। ईद वाले दिन क्योंकि जब आप प्रोग्राम न्यूज़ वालों की नहीं पढ़ते, छुट्टियां होती हैं। जब न्यूज़ नहीं नहीं पढ़ते ना, बॉस, तो हम आपको अपना ये प्रोग्राम एहसास रिकॉर्ड होता है करते कि हैं, यार लाइव अब शो स्टूडियो करते में नहीं हैं। है। हाँ, आपको एहसास होता है क्या जो स्टूडियो में नहीं है, आज ऑफिस वालों से मुलाकात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है क्योंकि दूसरी फैमिली है। एग्जैक्टली नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ है कि पता नहीं कितनी ईदें हो गई हैं जो घर वालों के साथ नहीं मनाई, कितने रोज़े हैं जो घर वालों के साथ इफ्तार नहीं किए। तो लेकिन ये कि ईद वाले दिन जो सबसे मुश्किल टास्क होता है ना, कि यार ससुराल वालों को भी टाइम देना, अभी आप जो कह रही थी ना, मुश्किल टास्क ये होता है कि लोग कहते हैं यार आप टाइम ही नहीं देते। अंडरस्टैंड कर गए लोग कि हमारी जॉब की मुश्किलात हैं, हम नहीं टाइम दे पाते। ईद वाले दिन ड्यूटी होती है, सही है, तो वो उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि यार सबको नहीं, मगर थोड़ा कितना टाइम अच्छा एहसास होता है मिल लें। कि ईद वाले दिन बार बार सबको ईद मुबारक कह देना है, सबसे मुलाकात कर लेनी है। हाँ, यार सही है। अच्छा, ऑफिस हमारी आधी फैमिली है, बिल्कुल। तो हम वहाँ जाते हैं। पूरी फैमिली आप सही कह रही हैं। Definitely. लगती है, अगर ईद के दिन मुझे कोई चैनल बुलाए, एक तो मेकअप हो जाता है, बाल बन जाते हैं, डिजाइनर से कपड़े आ जाते हैं, वही पूरा दिन आप कंटिन्यू करो, तो मेरा तो खैर मेरे ख्याल में फायदा है। लेकिन यहाँ मैं पे चाहती हूँ वैक्सीन हो गया, आप रात पे आई हुई हैं। एक हो जाता है कभी, कोई बात नहीं, बस अब बुलाया तो ना एटलीस्ट तो तैयारी अच्छा, हो जाती है। एक मैं रैपिड गेम खेलने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ओह माय गॉड, ठीक है, रैपिड हम फायर। इन्हीं से शुरू करते हैं मेरे ख्याल मैं से, क्योंकि- मुख्तलिफ शख्सियात के नाम लूंगा और आपके जहन में पहला जो लफ्ज आना है ना, वो आपने कह देना। 1 by 1 कहना है या जिस जो नहीं बोल नहीं, सकते मैं आपसे पूछता देखिए, हूँ ना। क्योंकि अच्छा। वजी जो है अब तक वो काम कर रहे हैं जो हमने इनको देख के सीखा, ये माशाल्लाह अब तक कर रहे नहीं, हैं, अब तो तक कर इनके रहे हैं, लिए नहीं पता इतना क्यों खास कर रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हम लोगों के लिए, मेरे लिए खास तौर पर प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको पता है नहीं, जो कुछ हमारे ज़हन में- पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो याद रख लेते हैं। उसमें एक बहुत अच्छे, पिछले दिनों भी ट्रांसमिशन कर रहे थे, बहुत अच्छी, मैं उनकी फ़ैन भी रही हूँ, आप लोगों के तो साथी भी रहे हैं पुराने चैनल के। चलें छोड़ें, हम बात नहीं करते उनकी। कुछ मेडिकल डॉक्टर का ख्याल आया, लेकिन जाएंगे। चले, इमरान खान
तब्दीली नहीं आई। मुस्तफ़ा कमाल, पूरे कराची की सीटें जीतूंगा, वजीर आला भी बनूंगा। फारूक सत्तार, स्लो है। शेख रशीद, Fat. Sorry, but this come in my mind first. जहांगीर तरीन, वही लेकर आए हैं सब हमारे लिए। फैसल वाडा, सिचुएशन का ख्याल नहीं रखते, कहीं भी पहुंच जाते हैं। अली जैदी, सोबर फेस। आरिफ अलवी। Doctor. Like, Doctor. चीनी मिनी। इंटरेस्टिंग जवाब नहीं आ रहे कुछ। अच्छा एक बात और, जहांगीर तरीन और मेरे वालिद का नाम है जहांगीर करीम, तो वो साउंड बिल्कुल सेम होती थी। तो जब मैं सुनती थी जहांगीर करीम वालिद का नाम है मेरे, और वो जहांगीर तरीन, हाँ। तो वो साउंड बड़ी सिमिलर हो जाती है। तो जब ना मैं बड़ा खुश होती अगर हूँ आपसे उनका नाम मैं सुन कहूँ सुन के। जहांगीर तरीन तो आप कहेंगे अब्बू। आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो। क्या जहांगीर तरीन इस बात पे राजी होंगे? हाँ। नहीं, मैं- ये खुद भी राजी नहीं होंगी। बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, इतने नहीं, अच्छे जहांगीर आदमी हैं। तरीन is very इतने अच्छे smart. आदमी very बारह smart. इनके अब्बू उससे अच्छे आदमी मेरे होंगे। अब्बा हैं। दुनिया में सबसे अच्छा तो अपना अब्बू होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। बेशक ईद रमज़ान के रोज़ों का इनाम है, तो मेरा तो ये दिल चाहता है कि ये रोज़े जो है ना एक महीने के नहीं हो, कई सालों के हों। क्योंकि जब मैं सहरी और अफ्तारी में देखता हूँ सड़कें खुली होती हैं, लोग वक्त पे घर में जा रहे होते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, एक फेस्टिविटी होती है, गुजारों से भरी होती है। इबादत गुजारों से भरी होती है, बल्कि इतनी भरी होती है कि सड़कों तक पर हम नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं, जो आम दिनों में हम नहीं कर रहे होते। अगर ये कई सालों पर हो जाए तो शायद हमारी ज़िंदगियों में ये बिल्कुल रच बस जाए। मगर अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मौका है सोचने का, समझने का कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना होता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती है, सुबह सही वक्त पे उठना होता है, सही वक्त पे घर जाना होता है, सही वक्त पर दस्तरखान बिछाकर घर वालों के साथ वक्त गुजारना होता है, लोगों का ख्याल करना होता है। ये पैगाम है रमज़ान का, और ये इनाम है रमज़ान के बदले ईद, और ईद के बाद भी हमें इसे ज़रूर जारी रखना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपने मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। आमना आपका बहुत शुक्रिया, किरण आपका बहुत शुक्रिया, जवेरी आपका बहुत शुक्रिया, वजी आपका बहुत शुक्रिया, फैसल सजवारी यहाँ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का, और वो सब कुछ जो रमज़ान ने सिखाया, जिसका इनाम ईद मिली, उसको भी याद रखिए और ज़िंदगी में आगे इसको साथ लेकर चलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।